कहानी है जीबी रोड कोठा नंबर 42 और बहादुर और शिल्पा की है। आमतौर पर जीबी रोड पर यह काम इसी तरह चलता रहता है। लड़कियों को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाया जाता है और दलालों के हाथ बेच दिया जाता है। इसके बाद उन्हें अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ से वे कभी बाहर नहीं निकल पाती हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी चमत्कार होते रहते हैं। ऐसी ही चमत्कारी कहानी है जीबी रोड के कोठे की, जहाँ से भागने में एक लड़की कामयाब रहती है। उसका असली नाम होता है शिल्पा। शिल्पा को अच्छी नौकरी का लालच देकर दिल्ली लाया गया था, लेकिन उसे बेच दिया गया था। जहाँ से शुरू हुई थी उसकी दर्दनाक दास्तान। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, शिल्पा ने एक पत्रकार को बताया था कि मैं 3 दिन तक यहाँ पर रोई थी। मैंने कहा था कि मैं यह काम नहीं कर सकती हूँ, तो रोज़ मुझे मारते थे। मैंने कहा मत मारो मुझे, तो मोबाइल फ़ोन पर मेरा रिकॉर्डिंग करवाया गया। तो शिल्पा का जवाब था कि मुझे वहाँ पर बुलवाया गया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई हूँ, मैं पैसा कमाने आई हूँ, पाँव पर खड़े होना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ। ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था मेरा। वहाँ पर आपने क्या देखा, किस तरह का माहौल था? तो शिल्पा कहती है, लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, वहाँ पर अच्छी तरह तैयार करते हैं। मेरे को भी वैसा ही करवाया था। शिल्पा कहती है कि हाँ, छोटी छोटी लड़कियां भी हैं वहाँ पर बहुत सारी। उनमें से 75% लड़कियों को वहाँ धोखे से लाया गया था। मेरी तरह बाकी भी अपनी मर्जी से नहीं आई थी। शिल्पा ने बताया कि कई दिन तक मारपीट जबरदस्ती के बाद देश के दूसरे कोने से पहुंची लड़कियों की तरह शिल्पा भी टूट गई और सेक्स वर्कर के तौर पर काम करने लगी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और उसका ग्राहक उसकी कहानी सुनकर मदद के लिए राजी हो गया। शिल्पा ने बताया, वह कस्टमर आए थे, उनका चेहरा देखकर लगा था कि वह बहुत अच्छे इंसान हैं। थोड़ा देखा, बात की तो अच्छे लगे, मैंने उन्हें सब बता दिया। दोस्तों, इसके बाद ग्राहक ने उसकी बात उसके भाई से करवा दी और शिल्पा ने बता दिया कि वह कहाँ है। भाई ने तुरंत कर्नाटक पुलिस के पास पहुंचा और वहां से एक पुलिस टीम के साथ दिल्ली आया। स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और छापा मारने की योजना बनाई। दोस्तों, जब छापा पड़ा तो शिल्पा वहां से लापता हो चुकी थी, क्योंकि कोठा मालकिन को रेड की खबर पहले मिल चुकी थी। शिल्पा का कहना है कि वहां पुलिस के आने के मालूम पहले से ही पड़ गया था, आधे घंटे। कैसे मालूम पड़ जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन पता चलते ही लोग लड़कियों को सूट पहनाकर बाहर भेज देते हैं, या फिर एक छोटी सी जगह पर 20-30 लड़कियों को घुसेड़ देते हैं। तो शिल्पा कहती है, यहाँ पे छोटे छोटे रूम हैं, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, पुलिस आए तो वहीं छिपाते हैं, उसमें कुछ नहीं है, हवा भी नहीं जाती है, बिल्कुल पूरे रूम में अंधेरा रहता है, लड़कियां वहां पे मर भी जाती हैं। तो एनडीटीपी की टीम पूछती है, क्या लोकल पुलिस भी मिली हुई है उससे? तो शिल्पा का जवाब होता है कि हाँ, ये बात तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि यहाँ पर लोकल पुलिस जो है वो मिली हुई है। दोस्तों, बाहर की पुलिस की रेड में कुछ ना मिलने पर भी शिल्पा के भाई ने हार नहीं मानी। उसने कोठा नंबर 42 से अपने 2 आदमी भेजे, जो इस बार मोबाइल फोन से शिल्पा की तस्वीरें खींचने में कामयाब रहे। इस बात का सबूत था कि शिल्पा अभी भी उस कोठे पर मौजूद है। लोकल पुलिस ने शिल्पा के भाई को मदद नहीं मिल पा रही थी। आमतौर पर लोकल पुलिस का रवैया लापरवाही भरा इसलिए होता है क्योंकि ये कोठे उनके लिए मंथली यानी महीने की एक मुफ्त रिश्वत का जरिया होते हैं। हालांकि इस मामले में लोकल पुलिस इससे साफ इनकार कर रही थी। आखिरकार शिल्पा के भाई ने एनडीटीवी इंडिया से भी मदद मांगी और फिर हमने बात की क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर रविंद्र यादव से। उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनमें लड़कियां बाहर से लाई जाती हैं और उन्हें दावा किया कि वे लोग पुलिस ऐसे मामलों में फौरन कार्रवाई भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में भी सूचना मिलते ही उन्होंने टीम की तैयार की है। खैर, एडिशनल कमिश्नर के आदेश पर क्राइम ब्रांच की एक टीम छापेमारी के लिए तैयार की, लेकिन इस बार भी कोठी की मालकिन को रेड का पता चल गया और लगभग 15 लड़कियों के साथ शिल्पा को सीताराम बाजार के एक ब्यूटी पार्लर में भेज दिया गया, जो उसके लिए मुफीद साबित हुआ क्योंकि वहां से एक मौका मिला और वह भाग निकली। सो अब शिल्पा खुद तो आज़ाद है, लेकिन चाहती है कि इस कोटे पर रहने वाली उसके जैसी सैकड़ों लड़कियों को भी आज़ादी मिल जाए। वह कैदी बनकर सभी तरह के जुल्म सहने से मजबूर हैं। इस मामले में शिल्पा की किस्मत और पुलिस का दावा कुछ रंग लाया
और आज शिल्पा आज़ाद होकर अपने घर पर लौट गई, लेकिन उसे यहाँ तक पहुँचने वाले किसी भी गुनहगार को न कर्नाटक पुलिस पकड़ पाई और न दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों, एक कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।